इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं अली जैदी साहब। अली जैदी साहब, 3-2 की मेजोरिटी से जो है वो फैसला आ गया, 90 दिन में इलेक्शन इमरान खान की फतह होगी, कहना था शेख रशीद का। तो 90 दिन में अब जो है ये इलेक्शन करवाना होंगे, इस पे आप क्या कहेंगे? जी, मैं तो अभी भी पहले दिन से एक ही सवाल पूछ रहा हूँ कि ये इतना मुश्किल क्यों था, क्योंकि आइन और कानून तो बड़ा वाज़ेह है, आर्टिकल ज्यादा क्लैरिटी है कोई नहीं। तो अगर वो इतनी क्लैरिटी है तो फिर भी ये जो पीडीएम की जमातें, और इशू तो मुझे ये भी समझ नहीं है, जमातें असल में नोटिस तो इसी पे को हुआ था और इनको भी कहा था कि आप भी आके अपना मौक़िफ़ दें, लेकिन जिस तरह के इनके वकला वहाँ आर्ग्यूमेंट कर रहे थे वो तो ऐसा लग रहा था कि वो ईसीपी के वकला हैं। बट कौम को मुबारक हो, सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेट हमारा यहाँ पे जस्टिस का इदारा है और उनका जिसका जो भी फैसला आता है, चाहे हक में आए चाहे किसी के खिलाफ आए, उसको हम हमारे पास ठीक है। अच्छा अली जैदी साहब, अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, आपने कहा कौम को मुबारक हो और जिस तरीके से कहा कि आइन की फतह है, जमहूरियत की फतह है, लेकिन बात आ जाती है सदर मुमलिकत के ऊपर और इलेक्शन कमीशन के ऊपर। अगर ये ऑन बोर्ड बैठेंगे तो जिस तरीके से पहले भी ऑन बोर्ड बिठाया गया था, सदर मुमलिकत ने खत लिखा था और चीफ इलेक्शन कमीशनर को मदऊ किया था, लेकिन उसमें जो है वो अल्फाज का इस्तेमाल जो है इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक के दुरुस्त नहीं था और उसके अंदर जो है फिर तमाम मामला तय नहीं हुए। डेट तो अनाउंस की गई 9 अप्रैल को जो है वो इलेक्शन कराने, लेकिन अगर अब भी यही मामलात रहते हैं या फिर सिंध हुकूमत या पीडीएम जमातों की जानिब से वैसे ही सदर मुमलिकत पर एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि वो पीटीआई की तरफ से जो है जो बात कही जाती है वही जो है वो आगे ट्रांसफर करते हैं, अगर इसी तरीके से मामलात रहेंगे तो क्या इलेक्शन कमीशन कोऑपरेट कर पाएगा? क्या सिंध हुकूमत कोऑपरेट कर पाएगी इलेक्शन कराने के लिए? इलेक्शन कमीशन का काम एक उनकी जिंदगी का उसका मकसद एक होता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए हर वक्त तैयार हो। दैट इज द बॉटम लाइन। जो भी वो आगे स्टोरी सुनाते रहे, साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को हर वक्त तैयार होना चाहिए, क्योंकि कभी भी कहीं बाई इलेक्शन हो सकता है, कभी भी कोई असेंबली डिसॉल्व हो सकती है और आइन का और कानून आपका जो भी असेंबली है वो कहता है कि के अंदर इलेक्शन होगा, बड़ा सादा है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के जितनी भी चीज होती है वो सब उसी के तरफ होती है। तो इलेक्शन कमीशन के और साफ और शफाफ इलेक्शन कराना उनका काम है, खाली इलेक्शन कराना नहीं है। माजरत के साथ जो सिंध में इलेक्शन हमने देखे हैं, जो लोकल बॉडीज के हुए थे, वो साफ और शफाफ तो क्या वो तो हालात जंग में थे, बल्कि ये भी आपको बता दूं कि परसों इलेक्शन कमीशन के जो बेंच के सामने हमारे वो पेश हुए, उन्होंने तो कुछ आरओ को फाइनली अनअवेलेबल अरेस्ट वारंट इशू कर दी आरओ के ऊपर, क्योंकि उतना इतने झूठे कागजात और वो फॉर्म 11 पे कैंडिडेट जीता हुआ, रिजल्ट उल्टा बनाया हुआ, एक तमाशा था। तो ये जो देखे ना, ये पूरा प्रोसेस ऊपर से नीचे तक उसमें क्वेश्चन मार्क आ जाता है। इसीलिए हम ईवीएम के ऊपर रोते मरते पड़ते रहे कि जी ईवीएम करा दे ताकि सारी चीजों को एड्रेस किया जा सके और ह्यूमन एरर निकल जाए, लेकिन वो चाहते ही नहीं है, कंट्रोल चाहते हैं, वो इलेक्शन साफ और शफाफ चाहते ही नहीं है। अली जैदी साहब, आपसे एक आखिरी सवाल ये करना चाहेंगे कि जैसे कि आप बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से आप बात करें, लेकिन हम बात करना चाह रहे हैं आपसे केपी इलेक्शन और पंजाब इलेक्शन के हवाले से। 90 रोज का टाइम दे दिया गया, जो कि बहुत ही आपको लगता नहीं कि कम टाइम है? एक जानिब जब आप जेल भरो तहरीक भी स्टार्ट हुई हुई और यहाँ पे ये टाइम कम रह गया, आपके कारकुनान जो है वो इस वक्त कैदोबंद की सोबतें में इस वक्त मसरूफ है, आप क्या समझते हैं कि कब तक निकलवाएंगे अब उनको? अब क्या जल्दी नहीं है अब उनको निकलवाने की आपको? हमारी जेल भरो तहरीक भी इसी की तरफ थी कि कानून और आइन की बालादस्ती बरकरार रहे। 90 दिन का टाइम अगर कानून में है, आइन में है, तो कम हो या ज्यादा हो, सबको 90 दिन के लिए तैयार होना चाहिए। जेल भरो तहरीक थी या जो भी जलते जुलूस मूवमेंट हमारी, सब एक इलेक्शन के लिए की तरफ थी, तो ये अब उनको कराना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट कहा गया। लेकिन मैं आखिरी बात आपसे कहता हूँ कि थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये सारे पीडीएम वाले टीवी के ऊपर आके सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अब हमला कर देंगे और बहुत सारे आपके टीवी चैनल को दिखाएंगे। अब देखना ये कि क्योंकि पहले तो कितने हमले कर चुकी हैं मोहतरमा, उन पर कंटेम्प्ट लगी नहीं लगी, अब लगती है कि नहीं लगती। चले, बहुत शुक्रिया पीटीआई रहनुमा अली जैदी साहब हमारे साथ